नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 और ये आपका एक्सरसाइज जो है 5.3 और क्वेश्चन नंबर जो भी स्टार्ट करने वाले हैं ये कौन सा क्वेश्चन होगा, ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 15 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो 16 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन ये ऐसा है कि कहा क्या इसमें क्वेश्चन में कि कोई स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए यानी कोई काम किया होगा स्टूडेंट्स ने, तो उसके लिए क्या किया गया कि 7 नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं और सातों का दाम कितना है, तो 700 है। सातों पुरस्कार का दाम कितना है, 700। ऐसा नहीं कि एक 100 का पुरस्कार है, सातों का कंबाइंड रूप से 700 रुपये दाम है। कंडीशन ये है कि प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने पहले पुरस्कार से क्या है 20 रुपये कम का है। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास अगर 100 रुपये का पुरस्कार होगा तो आपके पास क्या होगा 80 रुपये का होगा, उसके बाद वाला के क्या होगा 60 रुपये, उसके बाद वाले के पास 40 रुपये, इस तरह से गया हुआ है। तो पूरा पैसा को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए आपको 700 रुपये आना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ, ये आपका क्वेश्चन में कितना होना है 16 ना। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। तो समझिए इस बात को यहाँ पे कि सबसे पहले आप ये देख लो कि टोटल पैसा कितना है। तो टोटल पैसा जो है होता है यानी कि सम ऑफ 7 पुरस्कार दिया गया है, तो सम ऑफ टोटल पैसा यानी कि 7 पुरस्कार के लिए 700 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है, 7 पुरस्कार के लिए 700। आगे समझते हैं इस बात को कि हर एक पुरस्कार जो है अपने पहले पुरस्कार से क्या है 20 रुपये कम है। यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 20 रुपये का है, मेरे आप में 20 रुपये का, उसमें 20 रुपये का, इस तरह से 20 रुपये का कॉमन डिफरेंस है। यानी कि 20 कितना हो गया, ये वाला नंबर कितना हो गया, ये आपका 7 होगा क्योंकि 7 पुरस्कार ही मिल रहा है तो 7 ही होगा। और तो कुछ डिटेल नहीं दे रखा है आपको। अब इसी डिटेल से आपको क्या करना है कि पहला पुरस्कार का जो कीमत है वो आपको निकाल लेना है। देखिए जैसे आपको अगर यहाँ पे S7 दे रखा है यानी 7 पुरस्कारों का योग दे रखा है, डेट मीन्स ये क्या होगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लिख लो कि SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। फॉर्मूला तो ये होता है आपका। तो बस यहाँ पे कर लीजिए कि अगर 7 है तो यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो S7 के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका 700। मैं डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे, ये आपका 7/2 2a का 2a ही रहेगा क्योंकि a का तो वैल्यू पता नहीं है आपको, तो a का रहने दीजिए। यहाँ पे 7 में से 1 करोगे घटाओगे कितना का 6 और डिफरेंस कितना का दे रखा है 20 का, तो 20 यहाँ पर प्लेस कर दो। लेकिन एक बात और हो, 20 जो डिफरेंस होगा ये तो आपका घटते हुए क्रम में है ना कि बढ़ते हुए। गौर करो कि आपका जितना भी प्राइस का कीमत है उससे जस्ट बाद वाले का 20 रुपया कम है, यानी कि माइनस में है 20 रुपया। ठीक है, तो ये आपका माइनस में 20 जाएगा, तो यहाँ भी क्या करोगे आप इसको माइनस में लेना होगा आपको। ठीक है, माइनस में 20 रुपये, इस बात को आपको ध्यान देनी है। अब बस कैलकुलेशन करो, ये 7 से जाएगा 700, 100 बार में 2 से गुना कर दो, क्रॉस होना 200 इक्वल टू इधर होगा आपका 2a और ये माइनस का 120। कैलकुलेट कर दोगे ये आपका इधर आ जाएगा 320 हो जाएगा बराबर 2a। ये कटेगा आपका 16 बार में और एक 0 और चिपक जाएगा इस पर, तो a का मान कितना आ गया 160। अब देखिए 160 आने का मतलब क्या हुआ कि a का मान 160 आने का मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट प्राइज है, जो आपका फर्स्ट प्राइज है वही आपका a है। डैट मीन्स ये आपका 160 रुपये का आपको मिला। और सेकेंड प्राइज क्या होगा, इससे जस्ट 20 रुपये कम, तो सेकेंड प्राइज जो होगा आपका सेकेंड प्राइज इससे 20 रुपये कम यानी 140 रुपये का होगा। थर्ड प्राइज क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 120 रुपये का। इसी प्रकार फोर्थ प्राइज आप प्राइज लिख लेना ऐसे 100 रुपये का। फिफ्थ प्राइज 80 रुपये और सिक्स प्राइज 60 रुपये। एक और मिलेगा सेवन्थ प्राइज, ये आपका 40 रुपये का। ठीक है, अगर आप सबको जोड़ते हो तो क्या आएगा आपका 700 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन था और बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको बताया। क्लियर, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन था, इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप नोट डाउन करो। जल्दी मैं आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह जितना भी है 9th और 10th का उसे मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इस पर थोड़ा सा टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं नहीं करवा पा रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब तक।
देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है आपसे, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन पढ़िए, बनेगा इजी से ही। क्वेश्चन में कहा है क्या कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया है कि स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है, ठीक है। और ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग मतलब होता है सेक्शन, ठीक है, क्योंकि एक क्लास में हो सकता है 2 सेक्शन बटे हो, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, तो सेक्शंस रहता है अनुभाग, मतलब अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट क्लास में वो आपका 1 पेड़ लगाएगा, सेकेंड क्लास वाला 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास वाला 3 पेड़ लगाएगा, ऐसा कहा गया है क्वेश्चन में। जैसे समझाया है इसमें, उदाहरण देखिए कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 1 अनुभाग, ठीक है। अगर 2 अनुभाग होंगे तो 2 बार लगाएगा, अगर 1 अनुभाग है यानी कि सेक्शन अगर 1 होगा तो आपका 1 पेड़ लगाएगा। और इस तरह से जो कक्षाएँ चल रही है वो आपका 12 तक चल रहा है, यानी 12 क्लास तक चल रहा है। तो इस बात को मैं यहाँ पर समझा दूँ आपको। देखिए समझिए यहाँ पे कि अगर समझते हैं यहाँ पे कि आपका कक्षा 1 है यानी कि क्लास आपका ये फर्स्ट है, इसी प्रकार क्लास आपका अगर सेकेंड है यानी कक्षा आपका 2 है, ठीक है। मैं हिंदी में दोनों में बोल रहा हूँ, आप लिखते चलना। और ये आपका कक्षा नंबर 3 हो गया, ठीक है। और इन सभी में क्या है, 2 अनुभाग है। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड, ठीक है। कक्षा 2 में भी यही बात हुआ कि आपका सेक्शन फर्स्ट हो गया यहाँ पे और सेक्शन सेकेंड हो गया। कक्षा 3 में भी यही बात है, कक्षा फर्स्ट मतलब सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड। और इस तरह से जो कक्षाएं चल रही है, ये कक्षाएं कहाँ तक चल रही है, 12 तक चल रही है, ठीक है। कक्षा 12, तो कक्षा 12 के स्टूडेंट भी क्या करेंगे, इसमें भी आपका 2 सेक्शंस बटे हुए हैं, सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे कि जो कक्षा 1 का स्टूडेंट है, सेक्शन 1 है तो एक पेड़ ये लगाएगा और 1 पेड़ सेक्शन 2 वाला 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का है तो कक्षा 2 है, इसका मतलब 2 पेड़ लगाएगा, तो सेक्शन 1 भी 2 पेड़ लगाएगा और ये भी 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 है तो 3 पेड़ ये लगाएगा और 3 पेड़ ये लगाएगा। इस तरह से फाइनली जो आएगा आपका 12 पेड़ ये लगाएगा और 12 पेड़ ये लगाएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे आप नोट डाउन कर लो कि एक्चुअली कक्षा 1 जो है टोटल पेड़ कितना लगाया, तो ये दोनों मिला के करोगे तो आप बोलोगे कि 2 पेड़ इसने लगाया। इन दोनों को मिला कर बोलोगे तो आप बोलोगे कि कक्षा 2 जो है 4 पेड़ लगाया और कक्षा 3 जो है आपका कितना पेड़ लगाया, 6 पेड़ लगाया। क्लियर? इस तरह से फाइनली पहुँचोगे यहाँ पे तो क्या पहुँचोगे आप, 12 + 12 मिलके कक्षा 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका कुल मिला के 24 पेड़ लगाए, ठीक है। अब तो बात समझ गए होगे। तो कक्षा आपका फर्स्ट 2 पेड़, 4 पेड़, 6 पेड़ और फाइनली कितना है, 24 पेड़ लगाया है। तो बोला कि स्कूल में जितने भी क्लास थे वो कुल मिला के कितने पेड़ का वृक्षारोपण किए हैं स्कूल के बाहर या फिर अंदर, तो बस सबको जोड़ देना है आपको, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हो आप। एक तो फर्स्ट मान लो इसे ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 4 में से 2 को घटाओगे 2 ही का आएगा। लास्ट टर्म आपको दे रखा है n = 24 और n का मान तो आप ऐसे ही ओरली निकाल लोगे क्योंकि फर्स्ट कक्षा यहाँ पे है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे करते करते कहाँ तक आया है, ये आपका कक्षा 12th तक गया है। यानी कि 12th मतलब होता है 12, तो n का मान 12 ऐसे आपको पता होना चाहिए। क्लियर? सबको जोड़ना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जोड़ने के लिए, एस एन का मान लगा दो। एस एन के लगाओगे क्या होता है, n/2 a + n का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि n का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहाँ लगा रहा हूँ। आप चाहो तो a + n - 1 × d जो होता है आपका 2a + n - 1 × d वो भी लगा सकते हो। आंसर आपका नहीं आने वाला है। 12 के लिए यहाँ पर रख दो, n के लिए 12 डिवाइड में 2, a के लिए क्या है 2 प्लस में n के लिए क्या है आपको दे रखा है यहाँ पे 24। बात खत्म। ये 12/2 इसे काट ही दो 6 बार में, इतना लिखने की क्या ज़रूरत है। 6 गुने इन दोनों का जोड़ोगे 26 आएगा, 26 में गुना कर दो, ये 6 36 के 6 हासिल 3 12 और 3 15 156 कुल पेड़ कितने हो गए, 156 पेड़ लगेंगे। क्लियर? कुल पेड़ों की संख्या पूछ दी गई थी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था आपका, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हेरफेर हो गया ये कि आगे बता रखा है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। स्टार्टिंग में बोला था 2 अनुभाग और अब बोल रहा है कि 3 अनुभाग है। नहीं, 2 पेड़ लगाएं लेकिन अनुभाग 3 है, कोई बात नहीं। आप एक तो ये क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। और इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन तब के लिए है जब सेक्शन 2 होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए सेक्शन 3 हो गए, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि अनुभाग 3 अनुभाग है, तो क्या करेंगे, ये तो क्वेश्चन सही है, ऐसा भी प्रश्न पूछ रखा है आपके प्रीवियस पेपर में, तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो। और क्वेश्चन में थोड़ा सा एडिटिंग कर लेना क्या
कि जहाँ पे अनुभाग 3 दे रखा है ना नीचे वाले में, वहाँ पे आप 2 करके इसको सोल्यूशन कर लेना। अगर मान लो कि 3 होता है, एक्चुअली जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में उसे करते हो तो क्या करते, इतना लिख लिए, ये भी आंसर गलत नहीं है, बस अनुभाग 2 के लिए सही है ये। चलिए अगर अनुभाग 3 होता तो उसे भी मैं सॉल्व करके आपको बता दूँ कि यहाँ एडिटिंग क्या करना पड़ता है आपको। इसमें बस थोड़ा सा एडिटिंग है, देखना कोई ज़्यादा एडिटिंग खास नहीं है। एक आपका सेक्शन ये होगा, सेक्शन नंबर ये आपका 2 जाएगा और सेक्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 चला जाएगा, ठीक है, और कुछ चेंजिंग नहीं करना आपको। फिर से सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, इसी तरह से इसमें भी करना होगा आपको, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। और फाइनली 12th के लिए भी यही हाल होगा, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, ठीक। अब चलिए इस बार मैं क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लूँगा क्योंकि कुछ दिक्कत ना हो जाए फिर से। चलिए अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब कक्षा फर्स्ट होंगे वो आपका सेक्शन फर्स्ट वाला कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा, ये भी आपका 1 पेड़ लगाएगा और यहाँ पर भी 1 पेड़ लगाएगा। तो इससे जो पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने 2-2 सेक्शन लिए थे, तो मैंने इतना तक लिखा था, इसमें 3 सेक्शन के बारे में बात किया तो 3 लिखना पड़ेगा। कक्षा 2 में क्या होगा, ये आपका 2 पेड़ 2 पेड़ 2 पेड़, 3 वाले के लिए ये 3 सेक्शन है तो 3 पेड़, सबको जोड़ दीजिए साथ में, इन सभी को एक साथ कर लो और इन सभी को एक साथ कर लो, ये आपका 3 आएगा यहाँ पे। कक्षा 2 6 पेड़ लगाएंगे और ये आपका 9 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से जो अंतिम वाला होगा ये भी आपका 12 लगाएगा 12 लगाएगा 12 लगाएगा, क्योंकि कक्षा 12 का है तो 12-12 पेड़ लगाएंगे और प्रत्येक सेक्शन वाला भी 12 लगाएगा, तो 12 + 12 + 12 कितना हो जाएगा, 36 पेड़ लगाएगा ये, ठीक। कितना पेड़ लगा दिए, 36 पेड़ लगा दिए। अब समझते हैं यहाँ पे कि ए का मान कितना हो गया, 3, डिफरेंस कितना का होगा, घटा लो, इसमें 3 का आएगा। एन का मान कितना होगा, लास्ट वाला टर्म 36 दे रखा है और एन का मान अभी भी क्या है, 12 ही होगा, क्योंकि 12 कक्षा दे रखे हैं तो 12 का 12 ही होगा। सबको जोड़ के पूछा है कितना पेड़ लगेगा, यानी कि एस एन इक्वल टू आप फॉर्मूला लगा सकते हो, n/2 ए प्लस में एन लगा दो, बस इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। एन का मान कितना रखोगे, अभी भी 12 रखना होगा आपको, 12/2। ए के लिए बस यहाँ पे 3 आएगा और एन के लिए क्या आएगा, 36 हो जाएगा, बस इतनी सी चेंजिंग हो रखी है। ये आपका 6 बार में कटेगा, 6 गुना, इन दोनों को गुना जोड़ दो, पहले 39 आएगा, गुना कर दीजिए, 9 × 54 के 4, हासिल गया 5, 18 × 5 = 23, ठीक है ना, 18 × 5 = 23, 234 आ गए। यानी कुल मिला के पेड़ की जो संख्या होंगी वो आपका 234 होंगी, यानी 234 स्टूडेंट्स ने 234 पेड़ लगा दिए। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आप लोग लिख लिया होगा, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं मिटा दूँ। ऐसे दोनों क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर मान लीजिए 4 सेक्शंस करेंगे इसमें तो आपका 4, 8, 12 और यहाँ पे 48 आ जाएगा, बस ऐसे ही करना है आपको। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 सेक्शन वाले पूछे जा चुके हैं और 3 सेक्शन वाले भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, पेपर में क्वेश्चन। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है। बोला कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, आपको एक पिक्चर साइड में दिख रहा होगा, उस पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिए और मैं पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करके भी आपको बताऊँगा। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे करते 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 कंटिन्यू क्या किया गया है कि अर्धवृत्त खींच दिया गया है, जो कि स्पाइरल बनाता है, एक तरह क्या करता है, स्पाइरल बनाता है। मैं आपको पिक्चर से फिर से समझाऊंगा, जैसे कि आकृति में दे रखा है, आपको मैंने दिखाई रखा है आकृति। तो क्या कहा है इसमें कि 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस स्पाइरल को कुल लंबाई कितनी होगी वो आपको समझाना है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे बात को, मैं यहाँ पे पिक्चर बना दूँ, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मैं समझा दूँ ऐसे ही, एक मैंने ऐसे ही सर्कल समझाने के लिए आपको ले लिया, एक लाइनिंग ले लिया है, इस पर मैं आपको वृत्त बना कर समझाऊँगा। फर्स्ट जो आपका है, मैं यहाँ से लेता हूँ, ये रहा आपका सेंटर और यहाँ से मैंने क्या किया, एक हाफ सर्कल खींच लिया। क्लियर। जिसका रेडियस कितना है, 0.5 है, 0.5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब क्या हुआ कि ये चीज़ क्या हो गई, यहाँ से ये थोड़ा सा आपका आगे बढ़ चुका है, यहाँ पे ऐसे आ गया है, ऐसे हो चुका है। और अब सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो 0.5 यहाँ था ना, तो अब जो इसका रेडियस होगा ये आपका 1 हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो था आपका यहाँ से यहाँ तक की था। क्लियर। अब क्या हुआ कि ये जो गया आपका यहाँ से फिर से,
अब फिर से क्या हुआ कि ये आपको समझ लो आप ऐसे कि यहाँ से पकड़ के ऐसे हाफ सर्कल खींचा गया है। जब सेंटर आपका क्या था, ए था, मैं समझा के लिख रहा हूँ। और जब सेकेंड टाइम में क्या हुआ, जब सेंटर आपको बी मिला यानी दूसरे छोर से, तो यहाँ से क्या हुआ, हाफ सर्कल ऐसे खींच लिया गया है बी से, ठीक है। थर्ड वाले में क्या हुआ, फिर से ए पे पहुँचा और यहाँ से लेके ऐसे खींच लिया गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ऐसे करके और यहाँ पे खींच लिया गया है। तो देखोगे आप कि 0.5 तो आपका ये भी था ना 0.5, तो कुल मिला के देखो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर से क्या हुआ कि यहाँ से फिर से आपको क्या किया गया है, ऐसे करके खींच लिया गया है दूसरा वाला बात से, यानी इससे फिर से आपका ऐसे चला जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ से फिर से लिया गया है तो आपका पूरा टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 इस तरह से। और इस तरह से क्या हुआ, कंटिन्यू आपका ऐसे होते जा रहा है। समझ जाएगा बात। तो इस तरह से कुछ स्पाइरल आपका आया है, लेकिन आपको समझना बस इतना ही है कि ये जो आपका आया है ये आपका ये नहीं काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। मैंने बस पिक्चर बनाने के लिए आपको ऐसे समझा रखा है, ऐसे इसको काउंट नहीं करना है। तो जितनी भी इसकी लंबाइयाँ ऐसे कर रोटेट करते आते जा रही है, फिर ऐसे करके और आएगी या फिर और ऐसे जाएगी, जितनी भी लंबाइयाँ आएंगी इसको 13 राउंड ऐसे मारा गया है। कितना राउंड, 13 बार ऐसे रोटेट किया गया, इतना बड़ा बन जाएगा, है ना। तो पूरे कंप्लीट में जो लंबाई होगा इस स्पाइरल का, उसका बताना कि कितना लंबाई हुआ, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जब आपने ऐसा ड्रॉ करते हो, मैं बेसिक चीज़ समझा दूँ कि सर्कल को आप ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट होती है आपकी, यानी कि यहाँ से लेके जो पूरा रोटेट करके आपने यहाँ से स्टार्ट किया था और ऐसे रोटेट करके आपने यहाँ पर आके एंड कर दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि। लिख दूँ यहाँ पे, वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये जो होता है आपका 2πr होता है, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम में ये रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है आपको 0.5, यानी कि जब r बराबर 0.5 हो, यानी कि जब फर्स्ट टाइम ने आपने यहाँ पर रोटेट किया था ये वाला पोर्शन से, है ना, ये वाला पोर्शन से जब रोटेट किया था तब इसका रेडियस कितना था, 0.5 सेंटीमीटर था। तो इस टाइम में सर्कमफ्रेंस निकाल दो फर्स्ट का, तो 2π गुने 0.5 का मतलब कितना होगा, 1। 0.5 उसमें आप 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि 1 में पाई से गुना करोगे, यानी एक्चुअली क्या हो गया, ये सिर्फ पाई आ गया आपका। क्लियर, इतना ही दे रखा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन पढ़ के। हाँ ठीक है, 0.5 ही दे रखा है, ये आपका हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है क्या, इस सर्कमफ्रेंस के, तो पूरे पार्ट को आ गया एक बार पूरा सर्कमफ्रेंस, लेकिन हमें कितना निकालना है, हमें तो निकालना है इतना ही तक ही ना, ये सिर्फ हाफ ही निकालना है। और हाफ निकालने का मतलब क्या है कि आपको इतना मिटाना पड़ेगा, और इतना मिटाने का मतलब कि इसका आधा करना पड़ेगा, और आधा का मतलब इसमें आप हाफ लगा दो। क्लियर। तो फर्स्ट जो सर्कमफ्रेंस आएगा यानी अर्धवृत्त, ये आपका हो गया अर्धवृत्त। तो वृत्त लिखना उचित नहीं है, यहाँ पर आप क्या कर लोगे, अर्धवृत्त कर दोगे इसको। तो अर्धवृत्त के लिए कितना आ गया, हेमी सर्कल के लिए, ये आपका सेमी सर्कल के लिए π/2 आ गया आपका फर्स्ट टाइम में। क्लियर। अब सेकेंड टाइम देखिए, सेकेंड टाइम जब आप यहाँ से चलोगे, ये वाला पर्सन जो आपका था यहाँ से जो आपने इसको क्लिक किया है, तो इसका कितना था, 1 था ना, 1 था। तो इसको निकालो, अगर इसका निकालोगे जब r का मान आपने 1 रखा, 1 सेंटीमीटर, तब आप अर्धवृत्त के लिए निकालिएगा, अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की परिधि। तो फिर से आपका 2πr डिवाइड में 2 लगेगा, ये तो आपका कट जाएगा, यानी एक्चुअली क्या होगा, πr होगा। और पाई के लिए पाई, r के लिए वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, यानी कि आपका पूरी पाई सेंटीमीटर आएगा। तो इसे मैं यहाँ लिख दूँ, इसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म जो होगा आपका π/2 होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, पाई होगा, और इस तरह से जो थर्ड होगा, जब 1.5 लोगे तो 1.5 गुने पाई हो जाएगा, यानी कि 1.5 के लिए क्या करोगे आप 3/2 भी लगा सकते हो। और इस तरह से कंटिन्यू चलेगा, कितना बार में, 13 रोटेशन है, क्या है इसमें 13 बार ऐसे सर्कल किया गया है। क्वेश्चन में दे रखा है ना 13 बार, आप पढ़ लो जरा एक बार फिर से। 13 क्रमागत कंटिन्यू ऐसा किया गया अर्धवृत्त के लिए। तो आपको क्या तक चलना है, 13 टर्म तक चलना है, यानी 13 पदों तक का योग निकाल देना है, बस इतनी सी बात है। निकाल लीजिए, अगर सीक्वेंस समझ में आएगा तो निकल जाएगा आपका। ए का मान क्या रखोगे, π/2 रख दोगे, ये जो आपका है सो। डिफरेंस कितना का होगा, डिफरेंस क्या करोगे, सेकेंड वाले में से घटा लोगे आप, तो पाई माइनस का π/2 करोगे, ये क्या होगा आपका एलसीएम 2, ये 2π माइनस में पाई हो जाएगा, 2 में से 1 पाई घटेगा, π/2 ही रहेगा। क्लियर, इतना हो गया आपका।
n का मान कितना दे रखा है, n का मान दे रखा है आपको 13। ये जो 13 है 13 रोटेशन ऐसे लगेगा, तो 13 को आपका अर्थ सर्कल अर्थ सर्कल अर्थ सर्कल ऐसे बनेगा 13। सबको निकालना है, जोड़ना है आपको, तो एस एन का मान निकालना आपको आना चाहिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी करना होता है आपको। n का मान कितना है 13 रोटेशन है तो 13/2 कर दो, 2 गुने a का मान कितना है π/2 तो π/2 कर दो, प्लस n के लिए 13 माइनस का 1 डिफरेंस कितना का है π/2 का तो π/2 कर दो। क्लियर? ये आपका पाई से पाई खत्म, ये आपका 13/2 का 13/2 ही रहेगा, दिख रहा है यहाँ तक ना। चलिए ये आपका पाई प्लस में ये आपका 12 गुने π/2 आएगा, यानी कि 13 में से गया 12, इस फिर से काट दो आपका 6 बार में कटेगा, यानी फाइनली आपके पास कितना आ गया, ये 13/2 का 13/2 रखो, ये आपका पाई तो पाई प्लस में ये आपका 6 पाई बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 पाई, तो ये आपका 6 पाई रहा। फाइनली 13/2 गुना 7 पाई आ जाएगा, 6 और 1 7 पाई। अब पाई का वैल्यू रख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे पाई का वैल्यू रखोगे क्या रख सकते हो आप 13/2 का 13/2 गुने 7, पाई के लिए होता है आपका 22/7, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 22 कटेगा 11 बार में, यानी 13 गुना 11 कर दो, 13 गुना 11 का मतलब कितना हो गया, गुना करना आपको आता होगा, ये 3 गया, 3 पर गया 4 और 1 1, इतना सेंटीमीटर लंबाई होगी तीनों की। क्लियर? ये आपका समझाने का, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, गट्ठर की लंबाई देखते हैं इसमें क्या कहा है क्वेश्चन में। इसमें मिटा दूँ, लिख लिए होगे, ये पिक्चर ज़रूर बना लीजिएगा, और ये पिक्चर थोड़ा सा है बेढंगा टाइप का, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है ही आपको। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पढ़िए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 200 लाठी की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा गया है। 200 लट्ठर हैं आपके पास, गट्ठर हैं, और सबसे नीचे वाली पंक्ति में जो 20 लाठी है उसके जस्ट अगले पंक्ति में 19 लाठी, और इस तरह से कंटिन्यू एक एक लाठी क्या किया गया है, कम करते 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 200 लाठी को सजाना है आपको। क्लियर? तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लाठी हैं ऐसा पूछा गया आपसे क्वेश्चन। पिक्चर से समझिए, पिक्चर तो आपको आ ही रहा होगा सामने, उसी पर आप देख लेना, मैं फिर भी बना के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा कि 1 लाठी 2 लाठी ऐसे करके कंटिन्यू करके कितने लाठी दे रखे हैं, 20 लाठी। इतना तो मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पे, ऐसे में समझाता हूँ कुछ ऐसे ही सिंबल के लिए कि मान लो कि ये आपके 20 लाठी होंगे, उसके ऊपर कितना होगा, उसके ऊपर क्या होगा 1 लाठी कम जाएगा, यानी 20 के बाद क्या होगा 19 लाठी हो जाएगा, ऐसे आप मान के चलो। उसके ऊपर क्या होगा, ऐसे और कम जाएगा, 19 के ऊपर क्या होगा 18 लाठी होंगे, उसके बाद कितना होगा 17 लाठी होंगे। ऐसे करते करते आपको लाठी की संख्या दे रखी है। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं, आप समझ लो कि ये आपका 20 है, 20 लठ, ठीक है, ये आपका 19 लठ हो जाएगा ये लाठी, और ये आपका 18। इस तरह से कंटिन्यू आपको सजा सजा के ऊपर तक चलना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यही कहा है कि आपके पास 200 लाठी हैं, ठीक है, 200 लाठी हैं और कंटिन्यू से सजाना है। तो मान लेते हैं कि जो सबसे पहला पंक्ति यहाँ पे है ये आपका कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 20, यानी पहला जो है आपका 20 दे रखा है। उसके बाद क्या किया 19 किया हो गया होगा, उसके बाद क्या किया हो 18 किया गया होगा, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता चला है, बढ़ते चला है, बढ़ते चला है। और कुल जो लाठी है वो आपके पास कितना है 400 है। 400 का मतलब कि जो जितने भी ये आपका होगा सीक्वेंस होगा पूरा, पता नहीं कितना तक जाएगा, लेकिन जो भी जाएगा वही आपको नंबर पर निकालना है। तो मान लेते हैं कि एस एन का जो वैल्यू दे रखा है वो आपको 400 दे रखा है, यानी कि 400 लाठियों को आपको अरेंज करना है। 400 लाठी है कि 200, देखो जरा, तो ऐसा नहीं कि 400 जब मैं 200 लेकर चलूँ, 200 ही है, मैंने 400 लिख लिया गलती से। 200 लाठी दे रखा है यहाँ पे, इतना दे रखा है डिटेल आपको, एक एक लाठी कमते चला है। चलो अब समझते हैं आगे। अब ए का मान क्या होगा, फर्स्ट टाइम अरेंज किया हो तो 20, डिफरेंस कितना का हो जाएगा 20, 19 में से 1 घटाओगे 20, यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। इतना डिटेल आपको दे रखा है। अब इस डिटेल से आप क्या क्या निकाल सकते हो वो देखो।
आपको पहले n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n। n निकालने के लिए क्या करोगे? इस n का फॉर्मूला लगाते हो आप n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इन क्या है? इन यहाँ पे जो ये थाक दे रखा है ना, ये सीक्वेंस, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो इस तरह से कितना सीक्वेंस से जाएगा वही आपका n का वैल्यू बताएगा कि जो पंक्ति बन रही है ये कितनी पंक्ति बन रही है आपकी ऐसे। ठीक है, तो बताइए n का मान निकालना होगा यहाँ पे आपका। वेट अ सेकेंड, लाइट को क्या हुआ? ठीक है, लड़का फिर इशू हो गया था। अब चलिए समझते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखिए। एस एन का मान कितना दे रखा है? 200। 200 प्लेस कर लो। n/2 का n/2 ही रहेगा यहाँ पे। 2a का मतलब कितना हुआ? अब 2a का मतलब हुआ आपका 20 रख लो यहाँ पे, प्लस में n-1 का n-1, और डिफरेंस तो आपका -1 रहेगा से रहेगा ही। बात खत्म। अब ये हो जाएगा आपका कितना? 400 क्रॉस गुणा कर दोगे, ये आपका 400 इक्वल टू n, अंदर हो जाएगा आपका 40, प्लस में जब गुना करोगे तो आपका माइनस में आ जाएगा n, माइनस में n और माइनस माइनस मिलके ये प्लस का 1। क्लियर? ये 400 इसके अंदर चलो तो n ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 41 माइनस में n। ठीक है, और आपका 400 इक्वल टू 41n माइनस का n²। इतना आ गया आपको डिटेल। अब यहाँ पे सबको अरेंज कर लो एक बार। ठीक है, अरेंज करोगे तो आपका इसको इधर ले आओ तो प्लस का n², इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 41n, और पहले से 400n तो आपके पास है ही, में 400n जो तो है ही। अब यहाँ पे देखो 400 को फैक्टर तोड़ना है 41 बार में, कितना कितना लिख सकते हो इसको 20 के लिए? मैं यहाँ पे लिख दूँ कि n² माइनस का 41n, मैं यहाँ लिखी तोड़ ही देता हूँ। आप इसको 2 भाग में तोड़ सकते हो, कितना कितना? 25 और 16 में तोड़ दोगे तक आपका काम बन जाएगा। ठीक है, 25 और 16 में तोड़ोगे 400 भी आ जाएगा गुना करने पर, और दोनों को घटाने के मतलब जोड़ने पर आपका आ जाएगा 41। क्या लिखो यहाँ पे? 25n माइनस का 25n कर दीजिए, और माइनस का 60n प्लस में 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको n कॉमन निकाल लेना होगा, माइनस का 25 बचेगा, n-25, माइनस का 60 कॉमन निकालो, n- में 25 ये भी बचेगा इक्वल टू 0। फिर से आपको n-25 कॉमन निकालना होगा इसमें से, वापिस आपका क्या बचेगा? n, और यहाँ पे आपका 16 इक्वल टू 0। n का मान कितना आएगा यहाँ पे? एक बार 25 आएगा और एक बार कितना आएगा? n का मान 16 आएगा। अब आप सोच रहे हो दोनों का दोनों पॉजिटिव है, दोनों का दोनों ले ले क्या? नहीं, दोनों का दोनों नहीं लेना पड़ेगा, आपको दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। अब सोचोगे कि कौन सा ले, 25 ले कि 16 ले? आपको लेना पड़ेगा कौन सा? बात यहाँ पे कॉमन सी बात है। 20 लट स्टार्टिंग में लगाए थे और एक एक लाठी क्या किया था? कमते 19 लट 18 लट ऐसे करके गया है। तो मान लीजिएगा 20 पंक्ति भी होगा, मैक्सिमम क्या होगा? 20 पंक्ति भी होगा, तो अंत में आते आते आपका एक लाठी बचेगा, उस टाइम आपका 19वां आएगा, 20वां आ जाएगा। उसके बाद 21वां लाइन लगाओगे तो क्या आएगा? कुछ आएगा क्या? 22वां में, 23वां में, 24वां में। तो 25 तो होने से रहा, 25 तो कभी आंसर होगा नहीं इसका। तो 25 क्या होगा? आप छोड़ दीजिए, 25 क्या होगा? अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि कतार जो है 20 तक ही जानी है, क्योंकि 20 लाठी है तो 19 आया, 18 आया, इस तरह से 20 लाठी तक जाएगा मैक्सिमम जाएगा। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि समझ रहे हो बात, समझा दी मैंने। अब n का मान कितना होगा? 0, ये आपका मान्य हो जाएगा, ये आपका अमान्य हो गया, वैलिड हो गया, इनवैलिड, ये आपका मान्य हो गया यानी कि वैलिड हो गया। इसे आप लेके चलना है आपको, n का मान 16। अब बात ये रही कि सबसे अंतिमा टाइम जो आएगा 16वां में, तो वो आपका कितना लाठी आएगा ऐसा पूछती है आपसे। यानी इस तरह से पहला सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ऐसे करते करते जब 16वां आएगा तो ऊपर में जो लाठी की संख्या होगी वो आपका कितना होगा, इसी बारे में पूछा है। सबसे ऊपरी लेयर में कितनी लाठी को अरेंज किया जा सकता है, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको n निकालना पड़ेगा, और n का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। n का मतलब 16 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो a 16 रख दीजिए यहाँ पे। a का मान कितना था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में a का मान था आपका 20, तो 20 ले लो आप यहाँ पे, प्लस में 16 माइनस 1 तो 15, और d का मान तो आपको पता है कि -1 दे रखा है। क्लियर? इतना घटा लो यहाँ पे, 20 माइनस का 15 इक्वल टू 5, यानी जो सबसे लास्ट वाला जो टर्म होगा, यानी जो सबसे लास्ट वाला जो पंक्ति होगा ऐसे करते करते, उसमें मात्र 5 लाठी ऊपर रखे होंगे, उसका लाठी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, उसका आगे लाठी नहीं रख सकते। क्लियर? यही रहा आपका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जंप करेंगे। मिला दो मैं इसको, लास्ट चैप्टर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मज़ेदार आ रहा है, जिसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए होगे। मेन सीक्वेंस अगर आपको पता है
तो सोल्यूशन आप आराम से कर लोगे। और सिक्वेंसी जब पता नहीं होगा तो सोल्यूशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब देखिए इसके बाद का एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, पिक्चर आपको दिख रहा होगा साइड में, ठीक ना। इस क्वेश्चन का भी दिख रहा होगा और क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने पैटर्न बना रखा है उसे भी आप देख लो, फिर मैं यहाँ पर बना के समझाऊंगा क्या। क्वेश्चन पढ़िए ज़रा। क्वेश्चन में कहा है कि एक आलू दौड़ है, पोटैटो रेस है, जिसमें आलू को उठा के आपको वापस रखना होता है। ऐसे दौड़ के गए, यहाँ से आलू उठाए, फिर वापस रख दिए, फिर दौड़ के गए, फिर आलू उठाए, फिर वापस लेके चले आए। इस तरह से कंटिन्यू आपको आलू रखने हैं उठा के। तो आलू जो है रखा हुआ है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ कि एक बाल्टी दे रखे हैं आपको, मैं यहाँ पर बना दूँ। एक बाल्टी यहाँ पर दे रखा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से फर्स्ट जो आलू रखा हुआ है, ऐसे फर्स्ट आलू जो रखा हुआ है ये आपका 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कितना मीटर के डिस्टेंस है वो? ये आपका 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और इसके बाद जो पहले आलू के बाद जो दूसरा आलू है ये आपका 3 मीटर के डिस्टेंस पे दे रखा है। दूसरा आलू जो है आपका ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ऐसे 10 आलू रखे हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? ये आपका 3 मीटर का हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर से यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? फिर से 3 मीटर लेके चलो आप, फिर से एक आलू यहाँ पर रखा हुआ होगा, फिर से 3 मीटर लेके चलो, फिर से एक आलू रखा होगा ऐसे। और इस तरह से कंटिन्यू आपका 3-3 मीटर पे आलू, आपका एक एक आलू यहाँ पे रखा हुआ चला गया है, ठीक है। समझ गए होगे बात। और ऐसे करते कितने आलू हैं? 10 आलू रखे हुए हैं। ऐसे करते कहाँ तक? लास्ट में चलोगे आपका 10वां आलू है। तो ये फर्स्ट आलू है, सेकेंड है आपका, ये आपका थर्ड वाला हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका 5th आलू। और इस तरह से कंटिन्यू आप चाहो तो यहीं से डॉट डॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में हम कितना है? 10वां आलू है। क्लियर? समझ गए इतना बात? पूरा पैटर्न समझ गए होगे। किया क्या गया है कि यहाँ पे एक बच्चा होगा ऐसे, मान लो कि यही है, आप ही हो, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट टाइम में रनअप किया होगा ऐसे, ठीक। यहाँ से आलू उठाया और बकेट में आके डाल दिया। जब गया होगा तो कितना चला? 5 मीटर चला। और जब जाके आलू उठाया और फिर से वापस आया तो फिर से 5 चला होगा। तो 5 या 5 मिलकर कितना चल गया? ये आपका 10 चल चुका है, ठीक है। पहला आलू के लिए 10 चला। दूसरा के लिए चलो, अब दूसरा से दौड़ते कहाँ पर आया होगा? यहाँ पे आया होगा। तो 5A और 3A कुल मिला के कितना चल गया? ये 8, और 8 रिटर्न में आया होगा दूसरा आलू रखने के लिए। तो 5 और 3 8 गया और 8 वापस आया, यानी 16 मीटर दौड़ा होगा ये। थर्ड के लिए देखो, फिर से ऐसे गया, यहाँ तक आया होगा थर्ड आलू के लिए। और कितना दौड़ा? ये 5 3 8 और 3 11 आया होगा। और 11 वापस रिटर्न यहाँ पे आया होगा, तब आपका तीसरा आलू इसमें रखा होगा। तो 11 मिलके 22 आलू, मतलब 22 मीटर हो गया, 22 आलू नहीं। फिर फोर्थ के लिए गया होगा ऐसे करते, यहाँ तक तो का 5 3 8 3 11 और 3 कितना हो गया बताइए यहाँ पे? 11 और 3 14, और 14 के बाद क्या होगा? फिर से रिटर्न आया होगा यहाँ पे। अब 14 दूनी 28 मीटर चला होगा। और इस तरह से कंटिन्यू कितनी बार चला होगा? 1 2 3 4 5 6 10 बार गया होगा, यानी कि टोटल कितना होगा टर्म इसमें? इनका मान आप यहाँ पे 10 ले सकते हो, 10 आलू के लिए 10 टर्म। अब इससे मिली जानकारी को आप देख लो, क्या क्या जानकारी मिला आपको। तो फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 10, फर्स्ट टर्म क्या मिला? 10। डिफरेंस कितना का मिला? 16 में से 10 को घटा लो, 6 का हो जाएगा डिफरेंस। और क्या मिलेगा आपको? इनका मान 10 है, इतना मिल गया आपको। और तो कुछ नहीं पूछा ना, बस पूछा क्या है कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है वो, और निकटतम आलू को उठाता है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में रखता है। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर से वापस दौड़ता है, उसे उठाकर बाल्टी में रखता है। और ऐसा वो तब तक करता रहता है जब तक आलू बाल्टी में न आ जाए और कुल आलू आ जाए इसमें। तो दौड़ा कितना ये? दौड़ा जोड़ लगा के दौड़ा, कितना बार दौड़ा ये, ठीक है, यही पूछा है आपसे। तो चलिए इतना डिटेल मिल गया, तो आपको क्या निकालना है? सिर्फ एसएन निकाल देना है। एसएन का मान निकलते ही आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए एसएन का मान। एसएन का फॉर्मूला पता है आपको, n/2 2a + n-1 इंटू डी ही होता है। n का मान कितना रखना है? 10 रखना है आपको, तो 10/2 रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि 10 आलू को उठाना है, 10 बार दौड़ेगा। 2 गुने a का मान कितना होगा? 10 होगा। 10 प्लस में 10 माइनस का 1, डिफरेंस कितना का? 6 है, तो 6 ये कट जाएगा आपका 5 बार में, तो 5 अंदर आएगा 20। 10 में से गया 9 में 6 से गुना करोगे 54। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका 5, ये आपका हो जाएगा कितना? 74। बस 74 से क्या करो आप? गुणे कर दो, ऐसे करके गुना कर दो। 74 से क्या कर दो? इसमें गुना कर दो। ये आपका कितना हो जाएगा? 370। गुना करो कितना आएगा? 370 मीटर ये दौड़ा होगा, ठीक है। तब 10 के 10 आलू क्या होंगे? इनके पास आ चुके होंगे।
370 मीटर पर दौड़ लगा लिया पूरे आलू प्राप्त करने के लिए। एक आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर का होगा, जिसमें एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर नहीं, मतलब कि एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन कंप्लीट रहेंगे। थोड़ा सा थका हुआ